एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन समय के महत्व को नहीं समझता था। अक्सर वह अपना समय खेल-कूद और दोस्तों के साथ बातचीत में बर्बाद करता रहता। एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई, जिसमें दौड़, निबंध लेखन, चित्रकला और विज्ञान प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अर्जुन ने सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन तैयारी को टालता रहा। वह सोचता था कि प्रतियोगिता से पहले तैयारी कर लेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रतियोगिता का दिन करीब आता गया। अर्जुन ने सोचा कि वह अगले दिन से ज़रूर पढ़ाई करेगा और जमकर तैयारी करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अंत में प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। अर्जुन ने जब प्रतियोगिता में भाग लिया, तो वह सभी कार्यक्रमों में हार गया। दौड़ में वह दूसरों से बहुत पीछे रह गया। निबंध लेखन में वह अच्छा लिख नहीं पाया और चित्रकला और विज्ञान प्रदर्शनी में भी उसका प्रदर्शन कमज़ोर रहा। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई, तो प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समय ऐसी चीज है जो एक बार चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती। जो बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। अर्जुन को प्रधानाचार्य की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय होते हुए भी उसे बर्बाद कर दिया। वह उदास मन से घर लौटा और अपनी माँ से सारी बातें बताईं। माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे, तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। अर्जुन ने उस दिन से ठान लिया कि वह अब समय को बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपने दिन का एक समय सारणी बनाई, जिसमें पढ़ाई, खेल, आराम और दूसरी गतिविधियों का समय निर्धारित किया। अब वह पहले की तरह लापरवाही नहीं करता था। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, दोपहर में दोस्तों के साथ खेलता और शाम को थोड़ी देर किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं और वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन के स्कूल में एक और प्रतियोगिता हुई। इस बार अर्जुन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने दिन रात मेहनत की और अपने समय का सही तरीके से उपयोग किया। प्रतियोगिता के दिन जब सभी ने उसका प्रदर्शन देखा, तो सब दंग रह गए। अर्जुन ने इस बार दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन में उसका लेख सबसे अच्छा था और विज्ञान प्रदर्शनी में भी उसने एक नया प्रयोग करके सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस बार प्रधानाचार्य ने अर्जुन को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सभी के लिए एक मिसाल पेश की है। तुमने यह साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तुमने मेहनत और अनुशासन से यह सफलता पाई है और हम सभी को तुम पर गर्व है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी के थे। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि समय का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अब वह अपने हर काम को समय पर करने की कोशिश करता और कभी भी आलस नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग करना कितना ज़रूरी है। अगर हम अपना समय सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय की कद्र करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या जीवन की कोई भी चुनौती। बच्चों, हमें अर्जुन की तरह ही समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास एक अमूल्य संसाधन है, जिसे बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज से ही अपनी आदतें सुधारेंगे और अपने समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो हम भी अर्जुन की तरह जीवन में सफल और सम्मानित हो सकते हैं। इस कहानी का एक संस्करण स्वॉर्ड सनातन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।